वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी। ये कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कर बहिया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। कबीरदास जी के इस दोहे को देवारा वासियों ने चरितार्थ कर जहां एक संदेश प्रेषित किया है, तो वहीं सरकार को भी आईना दिखाने का काम कर डाला है। 14 वर्षों से अर्धनिर्मित पुल के हर साल पूरे होने की आस व ख्वाब सजोए देवारा वासियों ने 14 वर्षों के उपेक्षात्मक वनवास को झेलने के बाद अर्धनिर्मित पुल पर आखिरकार बांस और बल्लियों का चह उसी तरह बनाने का काम किया है जैसे समुद्र की लाख अनुनय विनय के बावजूद श्री राम ने पत्थर से राम सेतु बनाने का निर्णय ले लिया था। घाघरा नदी के प्रबल वेग और विस्तार से चिंतित देवारा क्षेत्र के चिकनहवा गांव के ग्रामीणों ने इस पुल का निर्माण देवारा विकास समिति के तत्वाधान में कर डाला है। कल तक इस पुल के पूरी तरह बन जाने की उम्मीद है। घाघरा की बाढ़ में देश व जनपद से प्रतिवर्ष कट जाने वाले चिकनहवा गांव ने अंततः खुद ही अपनी समस्या के समाधान के लिए कदम आगे बढ़ाया। जनप्रतिनिधियों, शासन व प्रशासन से ना उम्मीद देवारा वासियों ने सभी हुक्मरानों को आईना दिखाने का भी काम किया है। पुल कितना सुरक्षित है, कितना मजबूत है, आवागमन के लिए कितना मुफीद है, यह समझा जा सकता है, लेकिन उपेक्षा, तिरस्कार व उदासीनता भी कितनी खतरनाक हो सकती है, इस दर्द को जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन को भी समझना ही होगा और इसे यह मानने से कहीं से गुरेज नहीं करना होगा कि सिर्फ तुम्हारी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। एबीसी चैनल के लिए सचिन श्रीवास्तव के साथ नागेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जो कि आज 14 वर्षों से ये हमारा अधूरा पुल अर्धनिर्मित है। रवैयों को देखते हुए हम लोगों ने एक लकड़ी के पुल का निर्माण देवारा विकास सेवा समिति से संगठित होकर के इस लकड़ी के पुल का निर्माण कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा कार्य हो गया है और जो बाकी कार्य है कल तक हम लोग पूरा कर लेंगे। किंतु हम लोगों ने शासन प्रशासन से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, तमाम प्रकार से, चाहे न्यूज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तमाम प्रकार के माध्यम से हम लोगों ने पुल निर्माण करवाने के लिए बहुत ही कोशिश किए, किंतु शासन प्रशासन हम लोगों की भाषा को नकारते हुए
और आज हमको इस हालत पे छोड़ दिए हैं कि हम सभी ग्रामवासी मजबूर होकर के इस अर्धनिर्मित पुल को लकड़ी के पुल के रूप में बना रहे हैं। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस 14 वर्ष से अर्धनिर्मित बने हुए पुल पर लकड़ी का निर्माण जो है, लकड़ी के पुल का निर्माण आज शुरू हुआ है और कल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन के उपेक्षात्मक रवैये को देखते हुए यह कदम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उठाया गया है। पटरी व्यवस्था की समाप्ति के बाद सोमवार से शहर के बाजार पूरी रौ और रौनक में आते ही रफ्तार पकड़ते दिखाई दिए। जिलाधिकारी के इस फैसले से व्यापारी 100% व आम जनता भी लगभग संतुष्ट दिखाई दी। पटरी व्यवस्था को समाप्त कर सप्ताह में 5 दिन सभी दुकानों को नियमानुसार खोले जाने के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। नई व्यवस्था में जारी किए गए नए नियम के अनुरूप चलने वाले दुकानदार ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग के बाद उनका प्रवेश सुनिश्चित कर रहे हैं। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ साथ सभी ग्राहकों के नाम, पते व मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज हो रहे हैं। व्यापारियों व्यवसायियों का कहना था कि पटरी व्यवस्था के दौरान 2 दिनों के ग्राहक एक ही दिन में आ जाते थे, एक ही बार में उनकी पूरी खरीदारी नहीं हो पा रही थी। भीड़ अब दुकानों पर बंटने लगी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना भी आसान हो गया है। बड़ा ही सराहनीय पहल है शासन द्वारा, और क्योंकि एक दिन दुकान खुलने से और एक दिन बंद होने से बड़ी पैनिक की स्थिति दूसरे दिन हो जाती थी। ग्राहक दोनों दिन के एक ही दिन आ जाते थे, तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि कम से कम ग्राहक बढ़ जा रहे हैं और कार्यक्रम सुचारू रूप से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइज करते हुए और सबका नाम पता नोट किया जा रहा है। क्या गाइडलाइन आई है, जैसे कि आप लोगों को नई गाइडलाइन क्या है? नई गाइडलाइन हम लोग के लिए ये आई है कि दुकान के अंदर 5 ग्राहक ही उपस्थित हों और सभी लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर उनका दर्ज किया जाए और सैनिटाइज करके उनको अंदर जाने दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। प्रशासन की पहल से आप लोग कितना खुश हैं? ये अच्छी पहल है, कम से कम जो है उससे तो बहुत अच्छी है कि जो एक दिन खुले थे एक दिन बंद हो रही थी, उससे जो है कम से कम ये हो गया कि ग्राहक बढ़ जा रहे हैं। उस तरह से एक दिन ग्राहक गायब जीरो रहते थे, दूसरे दिन बड़ी पैनिक की स्थिति हो जाती थी और ग्राहक को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। दिनों के बाद जो है 5 दिनों के लिए जो है शॉप खुल रही हैं, तो इससे आराम ये मिलेगा कि जो आदमी को रोज़ जो है आज इस पटरी खुली है या जो है कौन सी पटरी खुली है वो उसको फ़ोन से पता करता था, तब आता था, और बाकी उसको एक काम के लिए 4-4 बार आना पड़ता था। वो सब नहीं आना पड़ेगा, आराम से आएगा, एक ही दिन काम करेगा। उसको मालूम है जिस भी दिन जाएंगे हमारी ज़रूरत है उसी दिन जो अपना काम कर लेगा। इस तरह से हो रही थी मार्केटिंग में ये दिक्कत थी। मान लीजिए मेरी शॉप जहाँ आज खुली हुई है उसको जो है सामने से कुछ दूसरा सामान लेना है और दूसरी पटरी से जो है तीसरा सामान लेना है, तो उसको हर सामान के लिए एक एक दिन आना पड़ता था। अब पूरे समय शॉप्स खुलेंगी तो जो है लोग जो है शासन का बहुत आभार है कि इन्होंने पूरा जो है खोल दिया, जिसकी वजह से जो है अब जो है जो भी लोगों को जो बार बार दौड़ना पड़ता था एक ही चीज़ों के लिए, जो है 3 बार बाजार आते थे और प्लस एक ही जगह पर जुट जाते थे, अब वो जो है काफ़ी स्कैटर्ड भी रहेंगे, जो मतलब जगह जगह पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरी दुकान में अगर भीड़ है तो जो आदमी खुद ही कोरोना का बचाव करते हुए बगल वाली दुकान में या उसके बगल वाली दुकान में चला जाएगा। इस तरह से जो है सारा कुछ जो है हमारी जो ज़रूरतों की सामान है वो भी जो है सारा कुछ हो जाएगा। जैसे कारीगर है और बाकी चीज़ें हैं, लोग सामने हैं, तो जो एक जो है भावना रहती है कि हाँ हम सिक्योर्ड हैं, 4 लोग हैं अपने। और उस तरह ये है कि पता नहीं जो है क्या हो रहा है क्या नहीं जा रहा, कुछ भी पता नहीं चल पाता। दोनों धड़ों ने पिछले सप्ताह डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि एक तरफ की दुकानें खुलने से एक तरफ की बंद होने से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। जो क्राउड शहर में आता था, जो 200 दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो 100 दुकानों पे आ जाता था। बहरहाल हम धन्यवाद देते हैं डीएम साहब का कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और हमारी इस लॉजिक को भी समझा कि क्राउड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है कि दुकानें दोनों तरफ की खुलें। और हम व्यापारियों को भी जागरूक होना चाहिए कि कोरोना से बचने के जो उपाय बताए जा रहे हैं उसको भी हमको अपनाना चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लाजमी करार देना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना। बहरहाल अब दुकानें आज से खुली हुई हैं, इसके लिए हम शासन को और डीएम साहब को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद है कि शहरवासियों से भी और दुकानदारों से भी कि वो कोरोना के सिलसिले में जो भी एडवाइजरी जारी हुई है उस पर हम लोग अमल करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी ख्वाहिश तो बहुत पहले से करते थे कि ये काम पहले एक आध महीना पहले भी हो जाता तो शायद और बेहतर होता। कुछ दुकानदारों के साथ इतनी भुखमरी आ चुकी थी, हमसे बार बार ये कहा जा रहा है कि हम प्रवासी मजदूरों को काम दें, लेकिन कारोबार और धंधा लॉकडाउन की वजह से इतना चौपट हो चुका है कि हम अपने जो स्टाफ जो दुकानों पे हमारे 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं हम उन्हीं को बरकरार रख सके, ये भी बड़ी बात है। और फिर एक बार हम सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को, व्यापारियों को, जिन लोगों ने किसी तरह से अपने व्यवहार का और अपने मुलाजमीन का काम चलाया है, इनके लिए एक विशेष पैकेज दें, बिजली की को माफ़ करें, जीएसटी के अंदर भी हम लोगों को कुछ सुविधाएं दें ताकि किसी तरह से हम भी ज़िंदा रह सकें और अपने देश को भी बरकरार रख सकें और देश की भी सेवा कर सकें। बहुत खुश हैं हम लोग और अल्टरनेट एक दिन खुल रहा था और बड़ा परेशानी थी। अब बहुत अच्छा हुआ कि जो है 5 दिन दुकान खुलेगा, पर डे हमारा जो है दुकान खुलेगा, बिक्री होगा, मिठाइयाँ ख़राब नहीं होंगी। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हाथ जोड़ के कि जो है अच्छा कदम उठाएं। कि पहले आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मतलब एक साइड का खुला है, एक साइड का नहीं खुला है, लेकिन वो भी सिचुएशन ठीक था। लेकिन अब ये है कि भाई सारी दुकानें खुल रही हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भाई ये पालन करना चाहिए सबको, हमें भी सबको करना चाहिए। महामारी बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सही था? सही तो वैसे अभी भी देखा जाए तो सही है कि लॉकडाउन ही होना चाहिए, लेकिन भाई मार्केटिंग के हिसाब से दुकान सब खुल रही है तो वो भी सही ही है। एक बार आने में परेशानी आती है वो, हाँ यही प्रॉब्लम थी कि पहले कई बारी आना पड़ता था, अब ये कि एक बारी में आने में सारा भाई हो जा रहा है शॉपिंग। बाजार खुलने की वजह से दोनों पटरी खुलने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ जो एक पटरी खुलने की वजह से रहती थी वो दोनों तरफ होने की वजह से बाज़ार में बहुत ही सहूलियत है और लोगों को अपने कार्य में करने में आसानी हो रही है और जिसकी वजह से कोरोना की जंग को कायदे से लड़ा जा सकता है। इसलिए दोनों पटरी की दुकानें खुलना अति आवश्यक है। अब क्या आसान हो रहा है आप लोगों को मार्केटिंग करने में? आदमी अपनी पसंद से, जैसे एक तरफ की दुकानें खुली रहने से आदमी अपनी पसंद से सामान नहीं ले पाता था, अब दोनों तरफ बराबर भीड़ रहने से सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हर चीज़ का पालन कायदे से हो पा रहा है। पहले सामान लेने के लिए बार बार आना पड़ता था? जी, पहले सामान लेने के लिए बार बार आना पड़ता था, अब आसानी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज गुरुटोला स्थित एक तखा पुल जो औरंगजेब ने बनवाया था, आज नगर पालिका की उदासीनता के चलते उस पुलिया के नीचे से बहता नाला सड़क पर बह रहा है। नाले का पानी सड़क पर लगा हुआ है और उसी गंदे पानी के बीच से लोग चलकर अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। बगल में मस्जिद भी है और पीपल का पेड़ भी। सावन का महीना होने के नाते पेड़ के नीचे महिलाएं पूजा अर्चना भी करती हैं। ऐसे में उन्हें इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। नगर पालिका को मोहल्ले वासियों द्वारा कई बार अवगत कराने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हुई, जिसका परिणाम है कि नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। योगी जी का आदेश है कि जहां भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है वहां साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, लेकिन उनके आदेश की धज्जियां उड़ाती आजमगढ़ नगर पालिका गुरुटोला वार्ड में कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी साफ सफाई बिल्कुल नहीं कर रही। गंदगी को देखते हुए मोहल्ले वासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। नगर पालिका की है, काफ़ी दिनों से हफ्ते भर हो गया है। माल्ला गुरुटोला में एक टका पुल के पास ये नामी एक टका पुल है, औरंगजेब बनाया हुआ टका पुल है। ये नाला एक हफ्ते से भारी बना हुआ है, पब्लिक को आना जाना दुश्वार है, सबके घरों में पानी जा रहा है। संबंधित अधिकारी नगर पालिका आयोग को मैंने एक मांग पत्र दिया, नगर पालिका के संज्ञान में है, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि के संज्ञान में है कि ये नाला जाम है। और ये बगल में मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने, कुछ लोग 4-5 लोग मौलाना लोग जाते हैं। मस्जिद पास जो है गंदा पैर लेके जाते हैं,
बगल में सावन का महीना चल रहा है, ये पीपल का पेड़ है। औरतें कुछ आती यहाँ पूजा अर्चना करती हैं। पीपल के पेड़ के पास भी जो है यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाती हैं। मोहल्ले में ये देखिए हफ्ते भर सारे संबंधित अधिकारी को। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्णपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, अजय सिंह, मयंक गुप्ता के प्रयास से सोमवार से दोनों पटरी की दुकानें खोलने की व्यापारियों की मांग को जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मान लेने से व्यापारियों और दुकानदारों में प्रसन्नता है। श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष के सेठ, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज ललन सेठ राजू के नेतृत्व में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने कोषा अध्यक्ष श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ विवेका सिंह, संतोष सेठ, सोहन सेठ, मनोज गौड़, विकास सेठ, संदीप सेठ, अरुण कुमार वर्मा ने जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह से मिलकर उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने इस अवसर पर सभी व्यापारियों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ अपना व्यापार करने का आग्रह किया। व्यापारियों ने आश्वासन दिया कि शासन द्वारा जारी सभी आवश्यक निर्देशों का पालन हम सभी व्यापारी बंधु करेंगे। इस अवसर पर मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध, डीजल पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी एवं आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ब्रिजेश मौर्य ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की हत्याओं और उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए, तेल की कीमतों को कम किया जाए, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और घर लौटे प्रवासी मजदूरों को तत्काल 15,000 रुपये के साथ ही प्रतिमाह 7,500 रुपये दिया जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। हम लोग बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत को वापस ले सरकार, और किसान आज बहुत मजबूर है, परेशान है। खाद बीज का दाम उचित रेट पर दिया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो सके। यही सब हमारी मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर के हम लोग माननीय साहब जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और जो भी बाहर से मजदूर आए हैं आज उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको कम से कम 15,000 रुपया एक मुश्त दिया जाए और 7,500 रुपया हर महीने तब तक दिया जाए जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है। विकासखंड पवई के ग्राम पंचायत शेरजहांपुर के अनुसूचित जाति के लोगों ने सोमवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि गांव का कोटेदार जातीय द्वेषवश उन्हें प्रति यूनिट 1 किलो अनाज कम देता है तथा निर्धारित रेट से अधिक मूल्य पर राशन वितरण करता है। विरोध करने पर कोटेदार और उसके परिवार के लोग लाठी डंडा से लैस होकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। राशन लेने वालों को मारपीट कर भगा दिया जाता है। यही नहीं, विरोध करने पर गांव के कुछ लोगों को फर्जी लूट के मुकदमे में भी कोटेदार ने फंसा दिया है। ग्रामीणों ने मांग किया कि कोटेदार का कोटा निरस्त किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और खुली बैठक कराकर कोटा किसी अन्य को आवंटित किया जाए। दिक्कत यही है कि ये लॉकडाउन में 10 महीने तक मैं राशन लेने नहीं गया हूँ। पिछले महीने में जो गया था लेने के लिए, उसने कहा कि हम ऐसे ही राशन देंगे, अगर तुम्हें नहीं पड़ता हमारे दुकान से तो मत आइएगा लेने के लिए, उसका लड़का बोला। और उसके बाद कितने तारीख को गए थे हम? 8 तारीख को गए थे। 8 तारीख को उसको जो पट्टीदार जो मिलकर कहने लगे भाई इतना कम राशन मत दीजिए, हम लोग जो परेशान हैं लॉकडाउन में। तो उसने क्या किया, उन लोग मारने पीटने लगे। 2-4 लोगों की चोट भी लगी हुई है। हाँ, एक लड़का ये है, इसको मारे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि उसका गुंडागिरी से कोटा चलाता है बस। एक बार निलंबित भी हुआ था, लेकिन हमने सफाई इंस्पेक्टर से बात किया तो कहता है कि जाके जिला पूर्ति अधिकारी से मिलिए, वही उनको बहाल किए हैं। हम लोग जब और हम लोग सहमत है ही नहीं है।
ऐसा गुंडागिरी से कौन जाएगा वहाँ भला बुरा सुनने के लिए।